प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। 333 एडमायर में आप सभी का स्वागत है। नीति वचन 24:10 कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। फिर क्यों आ जाती हैं हमारे न चाहने पर। इस जीवन काल में कई बार लोगों के जीवन में अचानक से विपत्तियां आ जाती हैं, जिनमें उन्हें आने वाली उस आपदा या फिर उन्हें कठिनाई से भरे समय का जरा भी अंदाजा नहीं होता है। विपत्ति अक्सर इंसान के धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए जीवन में आती है। इस कठिन समय में अपने और गैर दोनों की परीक्षा भी हो जाती है। विपत्ति के समय साथ खड़े होने वालों की संख्या बहुत कम होती है। ऐसे समय में सिर्फ परमेश्वर ही हमारे साथ खड़ा होता है, हमारी शक्ति बनकर। पहला पत्रस 5:10 कहता है, और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ ही समय के लिए आती हैं, लेकिन ये आपको जीवन में मजबूती और साहस प्रदान करती हैं अगर आप इसका डटकर सामना करते हैं तो। कमजोर इसका सामना करेंगे तो जीवन में पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए विपत्तियां आती हैं तो उसका स्वागत करें, क्योंकि ये हर इंसानों के ऊपर से होकर गुजरती हैं। नहीं है कि विपत्ति सिर्फ आम आदमी पर ही आती है। यह अमीर, गरीब, मजबूत, कमजोर सभी पर किसी न किसी रूप में जरूर आती है। आप अपने जीवन में कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, या कभी न कभी किसी न किसी रूप में आती है, जिसे धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। और विपत्ति किसी इंसान को जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान देकर जाती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट के समय में सहनशीलता ही सच्चे इंसान के लक्षण होते हैं। विपत्तियों को भी दिल से अपनाएं। जब हम अपनी सफलता का जश्न यह सोचकर मनाते हैं कि हमें हमारे संघर्ष और मेहनत का फल मिला है, तो असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए कि हमारी मेहनत में कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई जो हम सफल नहीं हो पाए। और हो सकता है कि जीवन का उतार या हार हमारे लिए इससे बड़ी सफलता रचने की तैयारी कर रहा हो। समय जल की भांति सदैव बहता रहता है। इस बहाव में जब बाधाएं आ जाती हैं तो जल एक पल को रुक जाता है, लेकिन तभी तेज धारा में वह बाधा टूट जाती है और जल अपने मार्ग पर चल पड़ता है। इसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में बड़ी सफलताएं भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जो बड़ी से बड़ी असफलता में भी अपना धैर्य व संतुलन नहीं खोते हैं। यदि बाधाओं और परेशानी को भी अपने मन मस्तिष्क से अपना लिया जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव व दुख भी आनंद प्रदान करते हैं। यूहन्ना 16:33 कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे होगी। प्रभु यीशु मसीह भी जानते हैं कि इस संसार में दुख है, क्लेश है, परेशानी है, विपत्तियां हैं। हर तरीके की आजमाइशें इस दुनिया में होती रहती हैं। इसलिए कहते हैं, ढांढस बांधो, संसार को मैंने जीता, क्योंकि आजमाइश यीशु मसीह की भी हुई थी। तो कदम कदम पर हम इंसानों की भी होती ही रहती है परमेश्वर के द्वारा। हम सभी अपने जीवन में विपत्ति के समय का अनुभव करते हैं। जैसा कि कहावत है, जो हमें नहीं मारता वह हमें और मजबूत बनाता है। विपत्ति के समय में शक्ति और सांत्वना के लिए परमेश्वर और उसके वचनों की ओर मुड़े। जब हम उस पर अपना विश्वास रखते हैं तो वह हमें खुशी और शांति के मार्ग पर ले जाने में मदद करता है। परमेश्वर हम सभी से यही चाहता है कि ऐसे समय में हम दृढ़ता बनाए रखें और स्थिरता से रहें। का वचन कहता है, जिनका मन दृढ़ है उनको तू पूर्ण शांति के साथ सुरक्षित रखता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। यहोवा पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि यहोवा ही सनातन चट्टान है। हम सभी मानव हैं। सृष्टि ने हमें सबसे ऊपर रखा है, इसलिए विपत्तियां आने पर उसका डटकर सामना करना ही हमारी प्रवृत्ति में शामिल होना चाहिए। विपत्तियां हमें सिखाने के लिए आती हैं। इनका आना जीवन में जरूरी होता है। ये बेहतर इंसान बनाती हैं और दिमाग का सही इस्तेमाल इंसान इन्हीं समयों में ही करना सीखता है। ये समय हमारा गुरु होता है, इसका सम्मान करें। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन।